हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय कृति। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का स्टैटिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स पढ़ने से पहले क्लास 9th में भी आप लोगों ने स्टैटिक्स पढ़ा होगा। उसमें स्टैटिक्स पढ़ने में ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा होता है। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग ग्रुप डाटा पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of the plants in a 20 houses in a locality. Find the mean number of the plants per house. यहाँ पे एक सर्वे करवाया जा रहा है जहाँ पे इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ हाउसेस में प्लांट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डाटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्लांट दिया हुआ है और नंबर ऑफ हाउसेस दिया हुआ है। तो एक हाउसेस में अब यहाँ पे बता नहीं रहा है कि करेक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है कि कितने प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, बस एक डाटा दे दिया गया है कि 0 से 2 हो सकता है और नंबर ऑफ 2 हाउसेस में 2 से 4। तो चलिए अब लास्ट में क्या बोल रहा है, विच मेथड डिड यू सी फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा आप मेथड यूज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन भी देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। पेन कहाँ गया? चलिए पहले नंबर्स ऑफ जो दिया हुआ है उसको हम लोग बना लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ प्लांट्स दिया है, जो कि नंबर ऑफ प्लांट्स मेरा कितना कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए जितना दिया हुआ है सबको लिख लेते हैं हम। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पे है जो है 0 से 2 दिया हुआ है, 2 से 4, 4 to 6 और 6 to 8, 8 to 10 और 10 to 12 और 12 to 14। ये मेरा क्या था, ये मेरा टोटल नंबर ऑफ हाउसेस दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या और क्या दिया हुआ है, सॉरी नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है, फिर उसके बाद दिया हुआ है नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ हाउसेस भी लिख लेते हैं, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ या फिर एफ आई। ठीक है, चलिए ये कितना कितना दिया हुआ है, 1 2 1 5 6 2 3। ये मेरा दो चीज डाटा दिया हुआ था, उसको हम लोग ने लिख लिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम यूज करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहाँ हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि जो डाटा है बहुत ही छोटा छोटा है। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लास मार्क्स लिखेंगे, क्लास मार्क जिसको हम एक साइज से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड करके 0 + 2 को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से सारे डाटा को ऐड कीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 2 4 6 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। उसी तरह 4 6 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5। ठीक है, यहाँ है 8 6 14 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 7। 8 10 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9 और कितना होगा 22, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 26, यहाँ 13 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो कितना डिफरेंस है, 2 नंबर का डिफरेंस हो जा रहा है सब में। ठीक है, मेरा एक सही भी यहाँ पे निकल गया। अब क्या निकालना है मेरा, अब निकाल देंगे हम लोग x। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मेरा एक्स आई का वैल्यू है और जो एफ आई का वैल्यू, हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 को 7 से 35, 9 को 6 से 54 और 2 को 11 से 22 और 13 को यहाँ पे 39। तो चलिए नंबर ऑफ हाउसेज यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा ऑफ
A5 मेरा टोटल कितना होगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मेरा कितना है 20 है, तो ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 20 ही आएगा। 3 4 4 5 9 9 6 15 और 15 और 5 यहाँ 20। उसी तरह से इनको भी हम ऐड करेंगे, सिग्मा FI XI कुछ भी आप लिख सकते हैं पहले, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये मेरा टोटल नंबर कितना होगा 7 5 12, और ये सबको नंबर को ऐड करने के बाद टोटल कितना आएगा देखते हैं हम लोग ऐड करके। 5 5 5 10 और 10 10 20 और 20 30 और 30 और 2 32 हो गया, कैरी 3 हो गया, ठीक है। 5 थी 8 8 10 13 और 3 था 16, ये टोटल मेरा आ गया। अब यहाँ पे हम लोग चलिए मीन निकालेंगे। मीन का क्या था, डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज़ किया हुआ है ना फर्स्ट में। डायरेक्ट मेथड का क्या है मेरे पास, डायरेक्ट मेथड का मेरा फॉर्मूला है मीन। निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। तो यहाँ पे जो भी मेरा वैल्यू आया हुआ है यहाँ पे इसको हम पुट कर देते हैं। इसका कितना है 162 और इसका कितना है 20, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8.1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा पूछ रहा था, यहाँ पे लास्ट में मेरा क्वेश्चन का दिया हुआ था विच मेथड डिड यू सी फॉर द फाइंडिंग द मीन एंड वाई। मीन को फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया हमने और क्यों किया। तो चलिए यहाँ पे इसको रीजन देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेंस द वैल्यूज ऑफ XI and FI आर स्मॉल। XI और FI का वैल्यू क्या था, स्मॉल था, छोटा छोटा था, ठीक है। सो वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन, यहाँ पे मैंने मीन फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया, डायरेक्ट मेथड यूज किया। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री में टोटल 50 वर्कर्स हैं, ठीक है। तो उन लोग का डेली वेजेस मतलब उन लोग को कितना डेली मिल रहा है, और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, और वर्कर्स लोग को कितना कितना मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेकेंड का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे टू का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हम लोग का, फर्स्ट में दिया हुआ है डेली वेजेस दिया हुआ है, तो चलिए इन लोग को लिख लेते हैं पहले हम लोग। डेली वेजेस क्या क्या नंबर दिया हुआ है डेली वेजेस में, यहाँ पे देखिए जो भी नंबर दिया हुआ है मैं उसको लिख ले रही हूँ, ठीक है। 500 to 520, फिर दिया हुआ है 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580 और 580 to 600। ये टोटल मेरा दिया हुआ था, डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद अब क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको हम क्या से A5 से डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं। टोटल नंबर क्या है 12 14 8 6 10, ये टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हो गया, जिसको A5 भी बोलते हैं। और आगे दिया हुआ है क्लास मार्क, ठीक है। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे XI हम लोग यहाँ पे निकाले थे, फाइंड आउट किए थे, उसी तरह से यहाँ पे निकाल लेते हैं क्लास मार्क टोटल क्या होगा, इसको XI से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे ये दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे 500 और 520 को ऐड करेंगे तो 1020 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 510 हो जाएगा।
अब इतना जानिए कि जो भी डिफरेंस होता है 20 का इसमें डिफरेंस आएगा। यहाँ पे 530 होगा, इन लोग दोनों के बीच का नंबर्स। यहाँ 550 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 570 और यहाँ पे हो जाएगा 590। ये तो मेरा हो गया एक साइड निकल गया मेरा यहाँ पे। अब उसके बाद हम क्या यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है एक्स आई और एफ आई का वैल्यू, वो जो वैल्यू है वो थोड़ा बड़ा बड़ा है। तो इसको हम लोग कौन सा मेथड से यूज़ करेंगे, इसको हम लोग एज्यूम मेथड से बनाएंगे ताकि जो मेरा डाटा है वो थोड़ा छोटा हो जाए। तो यहाँ पे अब हम लोग देखिए डी निकालेंगे। डी निकालने का क्या फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे एज्यूम। अब एज्यूम हम जब करेंगे तो एज्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज्यूम ए क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ए हो जाएगा यहाँ पे 550, जो मीन जो बीच में रहता है उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे माइनस करेंगे, एक्स आई माइनस को माइनस करेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, एक्स आई माइनस ए करेंगे, मतलब 500 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 आएगा माइनस। ठीक है, फिर इसको माइनस करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा -20, इसको माइनस करेंगे 0, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40। यहाँ पे मेरा हो गया एज्यूम किया करके। इतना डाटा निकल गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या निकालेंगे, फिर हम लोग यू आई निकाल लेंगे। यू आई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स आई माइनस 550, मतलब ए हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे तो हम लोगों ने इसको माइनस किया हुआ है। ठीक है, इतना वैल्यू तो मेरा निकला हुआ है। अब इसको बस 20 से डिवाइड करते जाना है और इसको हम लोग 20 से डिवाइड करते जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे -1, यहाँ 0, 1 और 2, ये मेरा आ गया यू आई आ गया। ठीक है, एज्यूम मेथड से जो वैल्यू हो जाएगा एक्स आई और एफ आई का वो सब स्मॉल होते जाएगा। अब यहाँ पे मेरा बच गया है एक और डाटा निकालने के लिए, बच गया मेरा यहाँ पे, तो उसका नेक्स्ट डाटा हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक है, बच गया जो मेरा डाटा एफ आई यू आई। ठीक है, तो मेरा पे एफ आई यहाँ पे क्या है 12 है, यू आई मेरा कितना है -2 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जो भी मेरा डाटा है आया हुआ है। सो एफ आई यहाँ पे ये है, सॉरी ये वाला है, और यू आई मेरा यहाँ पे ये है। इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -24, उसको -14, फिर आएगा 0, फिर क्या आएगा, फिर आएगा यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे आएगा 20। ये मेरा एफ आई आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ आई को यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो कितना टोटल वर्कर दिया हुआ था मेरे क्वेश्चन में दे दिया हुआ है एफ आई मतलब कितना है 50 वर्कर्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे टोटल हम एफ आई लिखेंगे 50 लिख देंगे। और उसी तरह से सिग्मा एफ आई यू आई को भी हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा एफ आई यू आई। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस इन लोग दोनों को जब हम ऐड करेंगे -24 और 14 तो कितना हो जाएगा 38, और 38 में से जब 26 को माइनस करेंगे तो आंसर जो आएगा मेरा माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस मेरा बड़ा है। तो यहाँ पे 26 - 38 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 12, यहाँ पे मेरा एफ आई यू आई का वैल्यू आ गया। ठीक है, पेज नहीं था वहाँ पे नहीं बचा हुआ था जगह, जिसके वजह से मैंने नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व किया, नहीं तो ये इसके बाद ही देखिए यहाँ इसके बाद ही ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। एज्यूम मेथड जब बनाएंगे हम लोग तो एज्यूम मेथड का देखिए फॉर्मूला क्या होता है। एज्यूम मेथड का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला, तो चलिए अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं सबका जल्दी से। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए यहाँ पे जो जो मेरा दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बनाया हुआ है तो उसमें जो भी मेरा दिया हुआ है डाटा उसको मैंने लिख लेते हैं पहले हम। यहाँ पे मेरा ए क्या था, मेरा ए यहाँ पे क्या है 550 है, और फिर और क्या आएगा यहाँ पे एच का आएगा, और एच यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एच हम किसको बोलेंगे, एच बोलेंगे हम लोग 20, मतलब इन लोग के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे। यहाँ पे यहाँ दोनों के बीच में 500 और 520 के बीच में कितना सब में डिस्टेंस कितना आ रहा है 20 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी कितना का आ रहा है डिफरेंस 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे एच मेरा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और ए मेरा 550। अब यहाँ पे एज्यूम मेथड का हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला का,
तो इसका क्या है फॉर्मूला है एज्यूम मेथड निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस इन लोग दोनों का सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए मेरा कितना है 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई मेरा कितना था यहाँ पे दिया हुआ है -12 और सिग्मा एफ आई मेरा कितना है यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ आई मेरा कितना है 50 है, यहाँ डिवाइड 50 इंटू एच मेरा कितना है एच मेरा है 20। ठीक है, तो बोर्ड मास का रूल्स पढ़े हैं तो सबसे पहले क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई होगा कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों कैंसिल आउट हो गया 550 प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको करेंगे तो कितना होगा -24 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा टोटल मेरा आएगा -4.8। तो यहाँ पे इसको ऐड कर दें 550 प्लस माइनस 4.8 तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा 2 होगा और फिर यहाँ पे हो जाए 9 यहाँ पे 5 4 5 ये मेरा एज्यूम मेथड का आंसर आया। ठीक है, कौन सा मेथड से बाय स्टेप एज्यूम मेथड हम लोग स्टेप डेविएशन से बनाए इसको हम लोग क्वेश्चन को। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग का थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए हम लोग का क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पैकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रेन of a locality. The mean pocket of the allowance is 18 rupees. Find the missing frequency f. पैकेट मनी दिया हुआ है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है, इतने चिल्ड्रंस का पैकेट मनी इतना दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक नहीं दिया हुआ है जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। यहाँ पे देखिए सबका डाटा दिया हुआ है पर एक नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड का सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन करेंगे थर्ड का हम लोग। ठीक है, चलिए जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। डेली पॉकेट अलाउंस लिखा पहले फर्स्ट में दिया हुआ है डेली पैकेट कितना दिया हुआ है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17 और फिर 17 to 19, 19 to 21 सब जो दिया हुआ डाटा उसको सब लिख लेते हैं हम लोग। 21 to 23 और 23 to 25 ये डेली पैकेट मनी है और कितने चिल्ड्रंस को दिया जा रहा है उसको भी लिख लेंगे हम लोग, जिसको हम लोग A5 से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिसको हम लोग क्या से डिनोट करेंगे A5 से डिनोट करेंगे। वो भी कितना दिया हुआ है 7 6 9 13 F 5 4 ये मेरा टोटल हो गया। जो मेरा क्वेश्चन में दिया था उतना हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे क्लास मार्क जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं। यहाँ से क्लास मार्क निकालेंगे हम लोग जिसको हम लोग क्या XI से डिनोट करते हैं। चलिए अब क्लास मार्क निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये जो मेरा दिया हो रहता है इन लोग दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 11 और 13 को जब 2 से डिवाइड ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो 28, यहाँ 14 हो जाएगा। इन लोग दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 32, तो यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 18 20 22 24 क्योंकि डिफरेंस 2 का ही डिफरेंस आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे DI निकालेंगे। DI निकालने का क्या फॉर्मूला होता है XI माइनस A और A मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा A मेरा यहाँ पे हो जाएगा 18 क्योंकि ये मीन है 20 में है। देखिए 3 ऊपर 3 नीचे, तो यहाँ A हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पर A मेरा 18 हो गया। ठीक है, तो XI मेरा कितना दिया हुआ है 12, 12 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -6। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा 14 माइनस 18 करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 4, यहाँ पे -2 0, यहाँ पे 2 4 6 ये मेरा हो गया DI XI निकल गया। ठीक है, अब आगे हम लोग निकालेंगे। ये सब क्यों निकाल रहे हैं हम लोग,
अब उसके बाद निकालेंगे हम लोग एफ आई और डी आई, फिर अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है। एफ आई डी आई निकालेंगे, मतलब मेरा एफ आई यहाँ पे दिया हुआ है, डी आई यहाँ पे दिया है, इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आएगा 42, यहाँ पे आ जाएगा -24, यहाँ पे हो जाएगा -18, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2f हो जाएगा, इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 टोटल। चलिए अब निकल गया। अब चलिए यहाँ से हम लोग सिग्मा एफ आई पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन लोग को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा टोटल, ऐड कर लेते हैं 13 26 26 + 9 35 40 44 प्लस एफ। ये मैं अब यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं हम लोग, सिग्मा एफ आई डी आई, ये मेरा कितना आएगा टोटल। चलिए अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, टोटल कितना आता है इसमें। देखिए यहाँ 2f को तो सबसे पहले साइड में रखिए, ठीक है। अब जो बचा हुआ है उन लोग को ऐड कीजिए। यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है, ये दोनों 30 हो गया +30, और ये माइनस में आ रहा है टोटल डाटा, मतलब ये कितना हो जाएगा 50 60 80 और 84 -30, तो कितना हो जाएगा टोटल। ऐड कर लेते हैं हम लोग साइड में, गलत नहीं तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 50 60 84, ठीक है, 84 इसमें माइनस आउट कितना होगा, सही है ना मेरा डाटा, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना, सॉरी। यहाँ पे एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई, यहाँ पे मेरा गलत हो गया, यहाँ 24 होगा, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 24 होगा। अब देखिए सही होगा, यहाँ पे हो जाएगा टोटल 44, और माइनस में आ रहा है मतलब -40, तो यहाँ हो जाएगा -40। यहाँ पे मेरा सारा डाटा निकल गया। और अब चलिए अब यहाँ पे हम लोग बाय एज्यूम मीन मेथड, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है उसका फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई प्लस ए, ये होता है मेरा फॉर्मूला एज्यूम मेथड का, ठीक है। तो एक्स मेरा कितना दिया हुआ है, एक्स अगर मेरा देखा जाए, मीन मेरा टोटल कितना दिया है क्वेश्चन में देखिए मेरा मीन दे दिया हुआ है, मीन मेरा यहाँ पे कितना है 18 है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 18 = एफ आई डी आई मेरा कितना है 2f - 40, और सिग्मा एफ में कितना है 44 प्लस एफ, और ए मेरा कितना है, ए मेरा दिया हुआ है 18। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इक्वल के इधर प्लस माइनस रहता है तो ये तो कैंसिल आउट ऐसे ही हो गया, ठीक है, तो यहाँ 0 हो गया। अब मेरा कितना हो गया 2f - 40 बाई 44 प्लस एफ। अब ये अगर ये माइनस के ये अगर इक्वल के उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, पता है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करने अगर यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है, इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये जो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2f - 40 = 0, ठीक है। 2f = हो जाएगा 40, यहाँ पे f का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, f का फ्रीक्वेंसी मेरा आ गया 20, कितना हो गया मेरा, f हो गया 20। ये मेरा आज हम लोगों ने 13.1 स्टैटिक्स का 3 क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।